नमस्कार साथियों, जय हिंद। भाषा की पाठशाला और लव यू इंग्लिश के बाद हम कुछ नया अपनाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। हम आपको बीच बीच में एक और नूतन कार्यक्रम देने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है क्या आप जानते हैं, और उसका जो उप शीर्षक होगा वह होगा जानकारी की बातें। तो क्या आप जानते हैं, यानी जानकारी की बातें में हम जब भी आपके सामने आएंगे तो 10 की दम दिखाएंगे। 10 की दम यानी कि एक प्रोग्राम में आपको 10 जीएस यानी सामान्य ज्ञान की बातें बताई जाएगी जो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मेरे साथ अपनी जानकारी को सुदृढ़ करने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय वस्तु है जिसका कोई क्षेत्र नहीं होता या लिमिट नहीं होता, या था है। तो आइए सबसे पहले आपके सामने यहां पर श्वेत पट पर, ब्लैक बोर्ड तो नहीं कहेंगे, व्हाइट बोर्ड कहेंगे, यानी श्वेत पट पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन को डॉट डॉट वायु कहा जाता है, यानी प्रश्न है ऑक्सीजन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा वायु कहा जाता है। तो आज इस कोरोना काल में ऑक्सीजन ने अपनी महत्ता को साबित कर दिया है। आप आए दिन अखबार में, टेलीविजन पर, समाचार में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्राणवायु उपलब्ध नहीं हो रही है। कौन वायु उपलब्ध नहीं हो रही है? तो प्राणवायु उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। यानी ये सवाल कि ऑक्सीजन को किस नाम से जाना जाता है, किस वायु के नाम से जाना जाता है, तो आप यहां पर क्या डाल सकते हैं? आप यहां पर इसे हटाकर प्राण डाल सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप जानते थे। अपनी जानकारी में और सुदृढ़ता लाए होंगे, मजबूती लाए होंगे। दूसरा जो सवाल है जीएस का, कहता है सोना डॉट डॉट का उदाहरण है। हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं धातु और अधातु। अब आपके मस्तिष्क में ये चौंध गया होगा कि यहां पर आप क्या डाल सकते हैं। तो सोना डॉट डॉट का उदाहरण है, तो एक धातु है, एक अधातु है। धातु की एक सबसे बड़ी गुण है, इससे पीट कर लामा किया जाता है, लेकिन अधातु को नहीं, टूट जाता है। तो आप सोचते हो कि सोना को पीट कर लामा किया जा सकता है, इसका पत्थर बनाया जा सकता है, नाना प्रकार के आभूषण तैयार किया जा सकता है। तो सोना डॉट डॉट का उदाहरण है, या सोना किसका उदाहरण है? तो आप यहां पर अपने मस्तिष्क से क्या डाल सकते हैं? तो सोना धातु, यानी कि सोना धातु का एक उदाहरण है। तीसरा प्रश्न पर ध्यान दें। तिब्बत में डॉट डॉट दिनों का सप्ताह मनाया जाता है। सप्ताह के अर्थ है कार्य दिवस। हर देश में अब ये चर्चा हो रही है कि क्या 7 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। भारत में भी चर्चा चल रही है। तो हमारे पड़ोसी है एक तिब्बत, तो सवाल है कि तिब्बत में कितने दिनों का सप्ताह होता है, या कितने दिनों का सप्ताह मनाया जाता है। तो आप उत्तर जानते हैं तो इस खाली जगह पर भर दीजिए। तो तिब्बत में कितने दिनों का? 4 दिनों का सप्ताह मनाया जाता है, यानी कार्य दिवस 4 दिनों का है। साथियों, अगला सवाल है, काली मिट्टी को डॉट डॉट मिट्टी भी कहते हैं। आप नीचे क्लास में भी ज्योग्राफी यानी कि उसको भूगोल कहते हैं, भूगोल में आपने अध्ययन किया होगा कि काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग अधिकांश पढ़े हुए हैं कि काली मिट्टी को डॉट डॉट मिट्टी यानी कपासी, यानी कि कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। पांचवा है कि पका पपीता में सभी पाए जाते हैं। क्या सभी पाए जाते हैं यार? आप एक और सवाल उठा सकते हैं कि पका पपीता में माने कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप उत्तर जानते हैं कि पका पपीता में सभी विटामिन। तो यहां पर आप लिखिएगा कि विटामिन यानी सभी विटामिन पाए जाते हैं। ए से लेकर जहां तक है, बी सी डी जो भी हो के सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू को डॉट डॉट की भाषा कहते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की द्वितीय भाषा उर्दू मानी गई है। पहली तो हमारी हिंदी है। तो उर्दू को किस नाम से जाना जाता है?
तो हम लोग प्राचीन काल में चलते हैं तो देखते हैं कि उर्दू को डोडोड की भाषा यानी कि छावनी की भाषा कहते हैं। यानी कि छावनी में जो सैनिक होते थे इसका प्रयोग करते थे, तो इसको छावनी की भाषा भी कह सकते हैं। छावनी का मतलब टेंट, जो हम लोग टेंट में रहते हैं, तो उर्दू को छावनी की भाषा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डोडोड सोच शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। आज के संदर्भ में ये जीएस बन गया है कि कौन सी सोच हमारे शरीर को एक नवीन नूतन ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये जीएस आपके मस्तिष्क की उपज है, हमारे मस्तिष्क की उपज है। हम आए दिन सुनते हैं, लोग हमें उपदेश दे रहे हैं कि सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव थॉट। तो यहां पर आप क्या भर सकते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक। यह वास्तव में कोई जीएस नहीं है, लेकिन जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो इसे जीएस का जमा पहना दिया गया, अमली जमा पहना दिया गया कि सकारात्मक सोच शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने आप को बहुत दिनों तक स्थापित कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बुखार को डोडोड के नाम से भी जानते हैं। हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में बुखार को हम लोग जर या ज्वर के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें भर सकते हैं बुखार को ज्वर। देहात में तो ज्वर नहीं समझते हैं, लेकिन जर जरूर समझते हैं कि जर लगल बा, तो जर के नाम से भी बुखार को जाना जाता है। अब है कि कोविशील्ड डोडोड का वैक्सीन है। आए दिन आप सुन रहे हैं कि स्पुतनिक 5 जो रूस का है, उसके बाद अपने यहाँ कोविशील्ड। तो जब आप कोविशील्ड सुनते हैं तो सीधे मस्तिष्क में जाता है कि ओहो ये कोरोना का वैक्सीन है। तो कोविशील्ड डोडोड का वैक्सीन है, तो इसमें आप क्या डाल सकते हैं? तो कोरोना, कोरोना। वास्तव में ये कोविशील्ड एक प्रकार का वैक्सीन है जिसे टीका हम कहते हैं। यह हमारे शरीर में जाने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो कोविशील्ड कोरोना का वैक्सीन है। अंतिम 10 के दम जानकारी की बातें, क्या आप जानते हैं का सवाल है कि डोडोड को देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जिसे देवनागरी के नाम से जानते हैं या देवनागरी कहा जाता है? तो आपके मस्तिष्क में आ ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर धाम ही धाम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। तो दोस्तों आपने 10 के दम में जानकारी की बातें सीखी और उसमें आपने क्या आप जानते हैं के तहत 10 बातें आप जानने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लाइक भी कीजिए। इसी के साथ मैं आर के निराला सर आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।